हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पाथ में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में हम बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं गांव के अंदर। अब गांव कौन सा, हाइपोथेटिकली हम जिस टॉपिक के बारे में आज जिस गांव के बारे में बात करेंगे वो एक पालमपुर गाँव है। अब पालमपुर गांव के अंदर कई सारी स्मॉल एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम वहाँ होता है, डेयरी का काम वहाँ होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम वहाँ होता है, लेकिन ये बहुत एक लिमिटेड स्केल पर है। ऐसा नहीं है कि इस गांव से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आज हम इसी गांव के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस गांव का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम या ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, इन सभी का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं पालमपुर गांव के अंदर, यही हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पालमपुर है क्या। पालमपुर एक गांव है और ये बहुत आसपास के गांव से या टाउन से कनेक्टेड है। और रायगंज जो सबसे बड़ा गाँव है, ये पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है और ये पालमपुर से कनेक्टेड है रायगंज। वेदर रोड, यहाँ पर रोड वगैरह से कनेक्टेड है। और आसपास में मतलब एक छोटे टाउन्स भी हैं जैसे शाहपुर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती है ट्रांसपोर्टेशन की, है ना। इस रोड पर सबसे ज़्यादा ब्लॉक कार्ट देखने के लिए मिलेंगी। ब्लॉक मतलब जो बफेलो को बांध कर ले जाते हैं ना, वो गाय बुग्गी जिसे कहते हैं हम, टांगा या बुग्गी वगैरह इस तरीके की चलते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ जैगरीज मतलब गुड़ को भी, मतलब जो गन्ने वाले होते हैं ना, गन्ने की ले आते हैं बुग्गी वगैरह। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी मतलब यहाँ पर देखी जाती है। और यहाँ पर कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ और चलती है, जैसे ट्रैक्टर चलते हैं इस रोड पर, जीप, मोटरसाइकिल। ये अब इस गांव के अंदर 450 फैमिली हैं और 450 फैमिलीज़ भी डिफरेंट कास्ट की हैं। 80% लोग तो इसमें हापर कास्ट के लोग रहते हैं 450 फैमिली में से। बचे कुछ लोग जो हैं, और उनके भी पक्के पक्के घर हैं, ब्रेक हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग की। बचे कुछ लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है इस गांव के अंदर। वो भी एक कॉर्नर, मतलब गांव के एक दूसरे छोर पर रहते हैं जहां पर अपर कास्ट के लोग नहीं रहते, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये लोग जगह भी नहीं देते। तो आज हम बात करेंगे। और इनके जो शेड्यूल कास्ट लोगों के जो घर हैं वो कच्चे घर हैं, ज़्यादा पक्के घर नहीं हैं। मड वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह, मतलब जो कहते हैं ना, बांस के जो डंडियाँ होती हैं उनसे इनके घर बने हुए हैं। और अपर कास्ट के जो घर बने हुए हैं वो ब्रिक्स के या सीमेंट प्लास्टरिंग के इस तरीके के बने हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे घरों के अंदर तो बिजली का कनेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा ट्यूबवेल्स मतलब जो है बिजली से कनेक्टेड है, और छोटे मोटे बिजनेसेस भी रन होते हैं। लेकिन काफ़ी मेजर सेक्शन जो है जैसे शेड्यूल कास्ट का, वहाँ पर बिजली वगैरह भी नहीं है। यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है जो कि एक गवर्नमेंट भी रन करती है, और प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब छोटे मोटे कैबिन भी हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं ना आसपास के गाँव में बैठ जाते हैं, वो भी है जो छोटे मोटे जो मतलब बीमारियाँ उनको ट्रीट कर सकें। अब देखिए, इस पालमपुर की स्टोरी जो है, जो हम रोड ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, इन सबको हम कंपेयर करेंगे आसपास के गांव से, और हम देखेंगे कि हम कैसे पालमपुर जो गांव है जहां पर हम डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चलती है, हम उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम उसको कैसे मतलब रेज अप कर सकते हैं। जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन और शॉपकीपिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो वाकई में होना चाहिए इस गांव के अंदर। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं प्रोडक्शन क्या है। देखिए, सपोज़ करो कि हमें कोई पेन है हमारे पास, तो हमें उस पेन को प्रोड्यूस करना है, तो पेन फैक्ट्री में ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा तो है नहीं कि साहब वो फैक्ट्री कहीं बाहर से बन कर आएगी, फैक्ट्री ज़मीन पर ही होगी। तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए। अब लैंड चाहिए तो उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, पानी वगैरह, फॉरेस्ट, मिनरल वगैरह कुछ इस तरीके से हमको चाहिए होगा। पेन अगर हमें डेवलप करना है तो हमें ज़मीन चाहिए। भाई ज़मीन पर ही तो हम रख के फैक्ट्री खोलेंगे और तभी तो करेंगे। फिर हमें लेबर भी चाहिए पेन बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमें ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ हमें ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम फिज़िकल कैपिटल होती है कि साहब लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये आपकी फ़िज़िकल कैपिटल होती है। इसको हम फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी कैपिटल जो सालों सालों तक बरकरार रहे, उसका कुछ ना बिगड़े। कंप्यूटर हो गए, जनरेटर्स हो गए। अब ये फार्मर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई फार्मर को फिजिकल कैपिटल्स क्या चाहिए होगी, ट्रैक्टर के लिए मशीनरी चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी और टूल्स चाहिए होंगे जहाँ से वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं।
टरबाइन चाहिए होंगी, जनरेटर चाहिए होंगी, तो ये सभी को हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिर इनको कच्चा माल भी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। जैसे देखो इनको कैश की भी ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए, फिर छोटे मोटे मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी पेन को बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, सीड्स हो गई, अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, है ना। तो इस तरीके के रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसे कहते हैं, इनको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं प्रोडक्शन को लेकर, है ना। तो उसे हम वेरियस स्टेजेस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इतना टॉपिक मैंने आज आप लोगों को समझाया है, आप लोग इसको पढ़ें और फिर कल हम दोबारा इस टॉपिक पर वापस आते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे करके करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।